हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। यहाँ पर जो वैकेंसी आ रही हैं यूपीएसआई, पीएससी, जेल वार्डर, सिविल, इन सभी परीक्षाओं को देखते हुए हमने इस सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, रामबाण हिंदी के नाम से। और वास्तविकता में आप सभी ने यदि इस सीरीज को पूरा कवर कर लिया अच्छे तरीके से, तो आप यकीन मानिए कि आपके हिंदी के सभी प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे आपके पेपर में दोस्तों। क्योंकि ये जो सीरीज है ये बहुत हार्ड होने वाली है एक हिसाब से। और आप सभी थोड़ा सा और वेट कीजिए 1-2 मिनट का, ताकि आपको, हमें फर्स्ट क्लास है हमारी, और इस फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा हम और समझा दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं हिंदी के। चाहे वो कोई परीक्षा हो, जिस पेपर में हिंदी आती होगी, वहाँ से प्रश्न आप सभी को हमारी इस क्लास में मिलने वाले हैं। वो प्रश्न 22,417 प्रश्न यहाँ पर हम कवर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारी जो डेली की क्लास होगी वो लगभग 8 मिनट से लेकर 10 मिनट के आसपास होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी तैयारी करनी है। और जब मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो चुका है दोस्तों, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कम कम समय में यहाँ पर भी मटेरियल उपलब्ध कराता जाऊँ आप सभी के लिए, और इससे फ़ायदा आप सभी को बहुत होने वाला है। इसके अलावा यदि आप सभी के कमेंट अच्छे खासे आते हैं कि भाई क्लास की टाइमिंग बढ़ाइए, या फिर जो प्रश्न हैं और अधिक कराइए, तो फिर इस पर विचार किया जा सकता है कि आप सभी के लिए जो प्रश्नों की संख्या होगी फिर उसकी बढ़ा दी जाएगी आप सभी के लिए दोस्तों, प्रश्नों की संख्या। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा हम लोग आपको और थोड़ा फंडामेंटल बताते हैं आगे का। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, आइए आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं। और इसके अलावा आप सभी को ये भी लग रहा होगा कि आज भाई काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर आपको एक हिसाब से कहते हैं ना कि समझाया है थंबनेल के बारे में। तो कल से आप सभी को बिल्कुल भी थंबनेल के बारे में कुछ भी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। सीधा आपका प्रश्न और आंसर है ना, प्रश्न और उत्तर और एक्स्ट्रा फैक्ट जो वहाँ पर रहेगा, वही सीधी क्लास आपकी स्टार्ट वहीं से कर लो होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा हम बता दें, सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर, अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स, व्याख्या सहित हल हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप विषय सूची है, दी गई है विषय सूची, जो कि इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्मेट हिंदी का होने वाला है यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर। और प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं। यूपीएसआई के जो कैंसिल एग्जाम हुए थे उनके ही प्रश्न यहाँ पर हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। 2023 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है, इस प्रकार से भी यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर, ग्राम विकास अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी है ये। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी को दोस्तों प्रश्न मिलने वाले हैं, देख लीजिए। वन रक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी आती है, मैंने आपको भाई बताया है कि जो काफ़ी सारी विभिन्न परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो आपको यहाँ पर उससे संबंधित जो हिंदी के प्रश्न हैं वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी में भी प्रश्न हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, आप लोग परीक्षाएं यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बता दें, क्योंकि समय अपना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बाकी हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इसको हम अपने हिसाब से प्रश्नों के हिसाब से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ पर हिंदी के पूछे गए हैं, और आप सभी हमारी इस सीरीज में कौन कौन से प्रश्न पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ आपका ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। और चलिए सीधा आपको हम ले चलते हैं। ये रहा हमारा ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा ये, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। तो चलिए सीधा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको हम थोड़ा सा ये बता दें दोस्तों कि ये प्रश्न हमारी कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं,
कि वर्ण वर्णमाला परिभाषा एवं भेद है, और इतने एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसके अलावा काफ़ी परीक्षाएं तो ऐसी होंगी जो कि हमारी इस बुक में उपलब्ध नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में यहाँ पर ये प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए 2015 है, फिर से 15 है, और इसके अलावा 2017 है, 2021, 2023, फिर से 2021, और अभी 2024 में भी ये प्रश्न यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप सभी वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हैं। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर नीचे दिया गया है, जो कि हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है वर्ण, ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, अब इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि हमारा एक हिस्सा ही कवर हो सके अच्छे तरीके से, है ना। इतना ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इस सभी जो पॉइंट हैं अपने आप में एक प्रश्न को ही लिए बैठे हैं दोस्तों। जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52। और आप अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से बताइए कि वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। इस बात को आप कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ध्यान रखना, सार्थक लगा हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर हम हाईलाइट करें उस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्द। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये प्रश्न कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। अब यहाँ पर ध्वनि, वहाँ पर वर्ण। यदि सीधा सीधा लघुत्तम इकाई पूछे तो ध्वनि, लिखित इकाई तो वर्ण। इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं आपकी। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे आ, का, पा, ता इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये क्या हैं? ये शब्द हैं। तो यहाँ पर आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा कि ध्वनि यानी वर्ण और शब्द में क्या अंतर है। आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनमें क्या है? सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्वनि जो अपने आप में एक छोटा बड़ा होते ना, वो क्या है? ध्वनियाँ हैं। और शब्द क्या होते जो पूर्ण रूप से हो जाए, जैसे कल, कब, चल। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि भाषा की मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्यान रखेंगे आप सभी, मूल इकाई क्या है? ध्वनि। प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको हम बताते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अब यहाँ पर अंतर भी आपको मिलेगा। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर रा और मा एवं 4 वर्ण र, आ, म, आ हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, वर्णों के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर है 2। कितने भेद हैं? 2। एक
स्वर और दूसरा व्यंजन आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 52 है। तो आप सभी ये बताइएगा कि वर्तमान में कितनी है। मैं फिर से ये प्रश्न आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न आया हुआ है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। तो चलिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। तो अभी एक्सचेंज हो गई है, आप लोग कमेंट में बताइएगा यदि पढ़ते हो तो, नहीं तो फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आप सभी को बता दिया जाएगा। चलिए, जो हमारे स्वर हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटू बड़ू री ए आए ओ आओ, कितने स्वर हैं? 11 है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, का वर्ग जो होता है इसको हम लोग कंठस्थ बोलते हैं, यानी कंठ से बोलते हैं। का खा गा घा और ड़ा, ये 5 हो गए हमारे। इसके बाद जो हमारा क्या वर्ग होता है इसको हम तालब्य से बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या छा जा झा और यहाँ पर भी 5 हो गए हमारे। और जो हमारा टा वर्ग होता है इसको हम मूर्धन्य से बोलते हैं दोस्तों। तो टा ठा डा ढा और इणा, ये भी 5 हो गए हमारे। और इसके अलावा जो हमारा ता वर्ग होता है दोस्तों इसको भी हम दंत से बोलते हैं। तो ता था दा धा और ना, 5 यहाँ पर हो गए। और इसके अलावा जो पा वर्ग होता है दोस्तों, ओष्ठ से इसको हम बोलते हैं पा फा बा भा और माँ, यहाँ पर भी 5 हो गए। और ये सभी प्रश्न अपने आप में प्रश्नों की संख्या लेकर बैठे हैं दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए कचट तप से आप याद रखेंगे, कचट तप, यही जो आगे वाला ही प्रोसेस है ना, इससे आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, कचट तप। इसके बाद आपको एक सीक्वेंस में याद रखना होगा, कंठ, तालब्य, मूर्धा, दंत, फिर आएगा आपका ओष्ठ। तो एक इस सीक्वेंस में आप इस पूरी श्रेणी को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और सभी परीक्षाओं में प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से देखने को मिलते हैं। पूछने के लिए तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हम केवल यही बताना आप सभी को चाह रहे हैं दोस्तों, बस। ठीक है, चलिए इसके अलावा अंतस्थ की बात करें तो यारा लाबा, यारा ला और वाह, 4 यहाँ पर। ऊसे व्यंजन की बात करें तो सा हा, सा हा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर बात आती है हमारे संयुक्त व्यंजन की। इस सभी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, जो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट में आप सभी को बता रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन की। तो छत्र, त्रग, ज्ञा और श्री। तो छत्र, ज्ञा, श्री, 4 यहाँ पर हमारे संयुक्त व्यंजन में आ गए। अयोग बाह्य की बात करें यहाँ पर तो अंग और आहा, 2 हमारे अयोग बाह्य होते हैं। द्विगुण व्यंजन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर डा और एड़ा, तो 2 यहाँ पर हो गए। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या यहाँ पर 52 बताई गई है, लेकिन वर्तमान में मेरे अकॉर्डिंग एक्सचेंज हो चुकी है। थोड़ी आप लोग इसको चेक करके ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद करेंगे। बाकी हम भी कल आप सभी को इसका कंफर्म करके इसका सही आंसर आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तो है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है वर्णमाला दोस्तों। प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, वर्णमाला कहते हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। तो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। आप सभी इसको प्रश्न को याद रखेंगे, सबसे फर्स्ट प्रश्न हमारा यही था। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, यदि वो सबसे सीधा सीधा पूछे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका आंसर होगा ध्वनि। और वो ये प्रश्न पूछे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपकी होगी, आंसर आपका होगा वर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सार्थक इकाई पूछे सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो फिर आपका उत्तर होगा शब्द। ठीक है, वर्णों के आगे इसमें हम जानकारी करते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण है। फिर से वही आ रहा रिपीट, तो आप सभी कन्फर्म कर लीजिएगा दोस्तों।
और अब हमारी क्लास यहाँ पर कम से कम 15 मिनट की दोस्तों हो चुकी है। इससे ज़्यादा यदि आपको हमारी क्लास चाहिए है तो फिर आप सभी को कमेंट तो करना पड़ेगा यदि इससे ज़्यादा प्रश्न पढ़ने हैं, क्योंकि हमारी इस पीडीएफ जो हमारी जी पीडीएफ है दोस्तों, इसमें लगभग 700 पेज से अधिक है और एक पेज में कम से कम कुछ नहीं तो हाँ वहाँ पर बताया तो है उन्होंने 22,000 प्रश्न टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और अभी तो हमने के ओनली 6 प्रश्न ही कवर किए हैं, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हमने आपको सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल के बारे में समझाया है। और जो कल की हमारी जो क्लास होगी दोस्तों वो सीधा आपका यहीं से पेज ओपन होगा, सीधी बात यही है। ठीक है, आपकी सीधी हिंदी जो है वो यहीं से स्टार्ट की जाएगी दोस्तों, इसके अलावा वहाँ पर हिंदी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, थंबनेल के बारे में आपको कल बिल्कुल भी नहीं समझाया जाएगा, सीधा अपन यहीं से कवर करेंगे। और आप सभी प्रश्नों यहाँ पर और देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी आपको हमने 6 प्रश्न कवर किए हैं आज। 6 के अलावा जो प्रश्न होंगे वो आप कल कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं प्रश्न आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए यूपीएसआई और प्रश्न जो बोलते हो ना कि प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, तो आप इस प्रश्न से देख सकते हैं भाई साहब, जो बोलते हो कि प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, 2017 में ही प्रश्न रिपीट हुआ है, ये 20 जुलाई में आया है और ये वाला प्रश्न 21 दिसंबर में आया है। तो प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यूपीएसआई और अगला है यूपीएस बैच फर्स्ट। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हैं। और आपको मैंने फिर आपको बता भी दिया है कि यदि आपको हमारी जो क्लास की टाइमिंग है और जो प्रश्न है हिंदी की वो ज़्यादा कवर करने हैं, तो फिर आप सभी को कम से कम कमेंट करना होगा। कम से कम हमारे पास 10 कमेंट आने चाहिए कि सर या फिर मित्र या फिर दोस्त या फिर भाई, जो भी आपको मानना है वो मानकर आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों कि जो प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा कराई जाए। तो फिर मैं हिंदी की क्लास को जो प्रश्न होंगे वो ज़्यादा कवर कराएंगे। क्योंकि आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि आपका स्कोर जो विषय है वो मैथ, रीजनिंग और हिंदी ही होने वाला है। तो हम ओनली इन्हीं 3 क्लासों को यूट्यूब पर लेकर आएंगे और ये 3 क्लासें भी मुझे बनाने में बहुत समय लगेगा दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि एक क्लास बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम की क्लास एफर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी अपनी तैयारी कवर करनी है अच्छे तरीके से। आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का मैं यहाँ पर भरसक प्रयास करूँगा दोस्तों। और आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा, इससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये रही आज की हमारी हिंदी की क्लास, जो कि हमने वर्णमाला चैप्टर के 6 प्रश्न कवर किए हैं। और इन 6 प्रश्नों से मुझे इतनी तो आशा है दोस्तों कि कम से कम आपके लिए 50 प्रश्न हमारी इस क्लास से तैयार हो चुके हैं वर्णमाला से। आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी किसी भी बुक को उठाकर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, आपको हर चीज़ समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों। आप सभी समझ ही रहे होंगे। ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप सभी देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।